हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कल हमने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट वीडियो में अपलोड किया था, तो आज टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो उठाएं क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है आपका कि टोटल स्टूडेंट्स, कोई क्विज हुई, उस क्विज में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है 10 और दूसरी कंडीशन गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन। नंबर ऑफ गर्ल्स जो उसमें अपियर हुई क्विज में वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन है। तो हमने क्या किया, वर्ड्स में लिख लिया इसको। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। क्वेश्चन कहता है कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ बॉयज को मान लिया हमने x, नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया हमने y। तो पहला हमारा काम होगा इक्वेशन फॉर्म करने का, तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y। ओके, अब वो कहता है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 10, तो इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई आपकी, नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या है आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स? y। ये इक्वल है x प्लस 4 के, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब हमको चाहिए इसका सॉल्यूशन। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए? एटलीस्ट हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं फॉर कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन x एंड y। ओके, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ओके, और y की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो इसके पॉइंट आ गए आपके ये, या y की जगह आप ये भी हो जाएगा, या दूसरे पॉइंट ले लो आप, y की जगह आप पुट कर दीजिए क्या 5, y की जगह 5 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ओके, ये आसान रहेगा। सेकंड है हमारी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पर आप x एंड y ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो x की वैल्यू y इक्वल टू एक्स प्लस 4, x की वैल्यू ली मैंने 0, तो y की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू लेता हूँ मैं -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक, तो ये मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले किसके, इक्वेशंस के। अब हमारा सॉल्यूशन, जहाँ पर इन दोनों लाइंस का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। क्लियर? तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस का, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ ले लिया हमने क्या 1, और यहाँ ले लिया 2, 3, 4, 5, 6। ओके, एक्स पे मैक्सिमम इतने ही पॉइंट लेते हैं, वाई पे हमें पॉइंट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक, अब आपके इसको हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, तो आसानी रहेगी हमें सेकंड इक्वेशन के लिए। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 2। इसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया यहाँ से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आप लेते हैं कितने, 10 आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया आपका 10। क्लियर? अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका। पहली लाइन है हमारी 0, 10, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर लाइन का। दूसरा है इसका कोऑर्डिनेट 5 एंड 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो लाइन मेरी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा।
इस पॉइंट से होते हुए। ठीक है, अब दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। 0 4 -2 2 0 4 -2 2 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ग्राफ कहाँ से चलेगा? ये यहाँ से चलेगा। ये पॉइंट क्या है? 0 4 0 4 -2 2 मतलब अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, x की वैल्यू ये हो गई -1, ये हो गई -2, तो -2 2 -2 2, तो ये पॉइंट मेरा कहाँ जाएगा? ये पॉइंट मिला मुझे यहाँ -2 2। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँगा -2 2 एंड 0 4, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, वही पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे। जब इस ग्राफ को हम स्केल के साथ प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता चलेगा। यहाँ मैंने रफली ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो इस ग्राफ को आप ड्रॉ करके देख लीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन होगा क्या? इसका सॉल्यूशन होगा आपका, इरेज कर रहा हूँ इसको, तो ये जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा इसका सॉल्यूशन होगा 3 and 7। 3 and 7 मतलब बॉयज़ का नंबर ऑफ बॉयज़ 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। ओके, ये इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। 5 पेंसिल्स को ले लिया हमने x और पेन को ले लिया y, 7y = 50। दूसरी इक्वेशन बनेगी 7x + 5y = 46। क्लियर? अब यहाँ से इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, x एंड y। ठीक है, x की वैल्यू ले ली क्या मैंने 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, आप दूसरा x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, y की वैल्यू, x की वैल्यू ले लेते हैं हम क्या 7, x की वैल्यू ली हमने 7, 35 हो गया, ये इधर जाएगा 15। नो, यहाँ लीजिए आप y की वैल्यू ली हमने यहाँ 5, y की वैल्यू 5 ली, तो 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट मिल गए हमको। यहाँ भी ले लें x एंड y, x एंड y। यहाँ मैं अगर x की वैल्यू 8 ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया 56, उधर लेके जाएंगे -56 -10 हो गया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -2। ओके, आप दूसरा हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ x की वैल्यू ली हमने 8, अगर हम यहाँ लेते हैं x की वैल्यू 3 ली हमने यहाँ x की वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 21 को इधर लेके जाएंगे -21 इक्वल टू क्या देगा हमें ये 25, और 5 की यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी हमें 5। ओके, तो x की वैल्यू 3 लेने के बाद y की वैल्यू हो गई 5। तो इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट मिले हमें क्या 8 एंड -2, 3 एंड 5, और यहाँ से कोऑर्डिनेट मिले हमें 10 0 एंड 3, 5। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वही दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, x और y की वैल्यू होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है कि इनमें चेक करना है कि कौन सा पेयर इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पेयर कोइंसिडेंट है, कौन सा पेयर पैरेलल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, हाँ भाई, तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2 का कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा कोइंसाइड है, कौन सा पैरेलल है। तो A1/A2 5/7 और B1/B2 क्या है -4/6,
नॉट इक्वल टू, इट मीन्स कैसा है ये पेयर, इंटरसेक्टिंग। कैसा पेयर है ये, इंटरसेक्टिंग। सेकंड पेयर की बात करें हम तो 9/18 इक्वल है 3/6 के। कैसे, 1/2 1/2। अब देखते हैं C1/C2, C1/C2 भी इक्वल है आपस में, तो ये पेयर कैसा हो जाएगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड पेयर हो जाएगा ये। ओके, आप दूसरा है, थर्ड है आपका 6x 6/2 और -3/1, तो ये हो गया 3, लेकिन -3/-1। देखो भाई ये भी इक्वल है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। चेक करते हैं C1/C2 को, 10/9 नॉट इक्वल टू C1/C2, इट मीन्स दिस इज पैरेलल, दिस पेयर इज पैरेलल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें चेक करना है कि ये जो गिवन पेयर्स है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कल हमने बताया था कि दो कंडीशन में पेयर कंसिस्टेंट होता है, इफ द पेयर हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब वो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसाइड हो तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अदरवाइज पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चेक करते हैं किससे, कोएफिशिएंट के रेशियो से, 3/2 और ये क्या है 2/-3 नॉट इक्वल टू, इट मीन्स कैसा है ये पेयर, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। कैसा है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग कैसा होता है, कंसिस्टेंट। नंबर सेकंड 2/4 एंड -3/-6, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ओके, इक्वल टू ये हो गया -8/-9, मतलब ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये पेयर कैसा है, पैरेलल। और पैरेलल क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। ओके, नंबर थर्ड 3/2/9, 5/3/-10, तो पहले ही चेक कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 1/6 और यहाँ क्या होने वाला है, ये 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 1/-6। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इट मीन्स सेकेंड हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कंसिस्टेंट। ओके, थर्ड को कैसे चेक करेंगे हम, थर्ड हो गया हमारा कंसिस्टेंट। फोर्थ को कैसे चेक करेंगे, 5 बिल्कुल इसी तरीके से 5/-10 और यहाँ हो गया -3/6, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, माइनस में 1 2, तो ये तो इक्वल है भाई, 1/-2 और -1/2 एक ही बात है। ठीक है, 11/-22, 11-11/22, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का, तो ये हो गया कोइंसाइड मतलब कंसिस्टेंट। ये पेयर कैसा हो गया आपका, कंसिस्टेंट। फिफ्थ 4/3, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 4/3/2, इधर हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अगर मैं ये नीचे आ जाता है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3 इक्वल हो गया। अब इसको चेक करते हैं, -8/-12, यहाँ क्या मिलने वाला है, 4 × 8 4 × 3 = 12। कैसा हो गया पेयर, ये कोइंसाइड मतलब कंसिस्टेंट। तो ये जो फिफ्थ पार्ट थे इसमें एक पार्ट इनकंसिस्टेंट है, बाकी चारों क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से चेक करना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है, और अगर कोई पेयर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। ओके, तो कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, 1/2 A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तो ये तो भाई कंसिस्टेंट है और लाइन कैसी है, कोइंसाइड। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन आप खुद निकालिए। नंबर सेकंड 1/3 -1/-3
ये भी क्लियर है। और ये हो गया 8/16 -8/-16। ओके, तो यहाँ तो होने वाला है 1/2 और यहाँ है 1/3। तो ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये पेयर कैसा है, पैरेलल, मतलब इनकंसिस्टेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2/4 और इधर हो गया 1/-2। तो ये तो यहीं से पता चल गया हमें कि ये कंसिस्टेंट है, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स दिस पेयर इज कंसिस्टेंट। अब इसमें क्या होने वाला है, 2/4 1/2, -2/-4 1/2, ठीक है, -2/-5 2/5। तो यहाँ भी सेम पोजीशन, नॉट इक्वल टू, ये पेयर हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। तो सारे पार्ट में दो पार्ट तो कंसिस्टेंट है और 2 पार्ट इनकंसिस्टेंट हैं। अब टर्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करो, निकल के आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का हाफ आपको गिवन है 36 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ आपको गिवन है 36 मीटर। और दूसरी कंडीशन है लेंथ है आपकी विड्थ प्लस 4। तो लेंथ को अगर मैं x मान लूँ, लेट लेंथ इक्वल टू x और ब्रेथ इक्वल टू y। लेंथ को मैंने x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। तो इक्वेशन क्या बनाएंगी, यहां से इक्वेशन मिलेगी मुझे x प्लस वाई इक्वल टू 36, और यहां से क्या मिलेगी मुझे x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहां मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के वैल्यू फाउंड कर सकता हूं। x इक्वल टू अगर मैं इसमें रख दूं y प्लस 4, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो 2y इक्वल टू 32 और y इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, y प्लस 4, 16 प्लस 4 मतलब 20, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है कि एक दूसरी इक्वेशन बताइए, दूसरी लाइन की इक्वेशन बताइए जो ये पेयर इंटरसेक्टिंग हो, या सेकंड में पूछता है आपसे ऐसी लाइन की इक्वेशन कि पेयर क्या बन जाए, पैरेलल। थर्ड में पूछता है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए कि पेयर क्या बन जाए आपका, कोइंसिडेंट। ओके, तो इंटरसेक्टिंग के लिए पहली कंडीशन क्या है हमारी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो दूसरी लाइन क्या ले सकते हैं हम, a1/a2। सपोज हमने यहाँ लिया 3x, यहाँ लिया हमने 3x, तो a1/a2 क्या हो गया हमारा 2/3, और यहाँ ले लेते हैं हम 5y, ठीक है, -9 इक्वल टू 0। तो ये जो पेयर है ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। क्यों होगा इंटरसेक्टिंग, बिकॉज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया। सेकंड के लिए पैरेलल चाहिए हमें। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के। तो इक्वल कर देते हैं यहाँ a1/a2, यहाँ ले लेते हैं हम 4x प्लस 6y। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ ले लिया हमने प्लस का 9। अब ये जो पेयर है ये कैसा बन गया आपका, पैरेलल। थर्ड के लिए कोइंसिडेंट चाहिए आपको, तो इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दो 3 की। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दूसरी लाइन होगी 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये पेयर कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ओके, अब